प्रिंसेस बुराई को गले लगाने का फैसला किया है। ये समझौता पूरा नहीं हुआ। उसने देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम लंदन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक नाइट की कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड हीरे के साथ दफना दिया गया था। तो नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है हेनरी, और जैसे ही हेनरी को इस कब्र के बारे में पता चलता है वो तुरंत यहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ के वर्कर को कुछ पैसे देता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग इस जगह को छोड़ दो। फिर वो कहता है कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता, उसे बाहर आके ही रहना होता है। तो इसके बाद ये आदमी एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें ये आदमी एक इजिप्ट की प्रिंसेस एमिनेटी के बारे में बताता है। और ये लड़की एक अच्छी वॉरियर थी, बहुत ही बहादुर और बेखौफ थी। और ये लड़की इजिप्ट के किंग फिरोज की बेटी थी। फिरोज के जाने के बाद ये लड़की ही इजिप्ट के ऊपर राज करेगी, क्योंकि फिरोज के पास यही एक इकलौती बेटी है। उसके बाद इजिप्ट के ऊपर इसी का हक बनता है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बाद फिरोज की दूसरी वाइफ के पास एक लड़का हुआ है जो कि इजिप्ट का वारिस है। और ये देख के एमिनेट को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके हाथ से ये सब चला जाएगा और अब वो इस इजिप्ट की वारिस भी नहीं रहेगी। इसके बाद वो बदला लेने के बारे में सोचती है। तो इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिनेट शैतान की पूजा करती है, यानी कि डेथ डीमन को बुलाती है। वो डेथ डीमन के साथ एक समझौता करती है। वो समझौता करती है कि वो शैतान को इस धरती पे बुला के रहेगी और वो खुद भी इस जगह के ऊपर रोल करेगी। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं वो अपने फादर को भी मार देती है और उसके बेटे को भी मार देती है। और अब वो शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान को चूज करती है जिसके जरिए वो इस शैतान को इस दुनिया पर ला सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही सैनिकों द्वारा उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। फिर उसे जिंदा ही एक मम्मी के रूप में दफना दिया जाता है जहाँ पे वो सालों से अभी भी दफन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इराक में दो ऑफिसर नेक और क्रिश मिलकर आतंकवादियों के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन वो जाके आतंकवादियों के बीच में फंस जाते हैं। वो लोग इन दोनों को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर बहुत ही मुश्किल से भाग जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं बॉम्बिंग से जहाँ पे जो दोनों गिरे थे वहाँ पे एक काफी बड़ा मकबरा बन जाता है और ये मकबरा जमीन के अंदर था। नेक वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे उनका ऑफिसर आ जाता है और ये ऑफिसर नेक को अंदर जाने के लिए मना करता है। तभी जहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है। तो जेनिफर आते ही जहाँ पे निक को स्लैप कर देती है और उसे कहती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। फिर ये तीनों अपने सीनियर ऑफिसर से इजाजत लेके इस खड्डे के अंदर चले जाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड चले जाते हैं जो जगह इन लोगों ने ही डिस्कवर की है। तो अंदर जाकर इन लोगों को पता चलता है कि जहाँ पे हर तरफ पारा है, मतलब कि मरकरी है जो इन लोगों को अंदर जाने से रोक रहा था। और ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक लेक था और इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 3-4 गार्ड भी थे जिनको चेन से बांधा हुआ था। तो इन तीनों के पास टाइम बहुत कम था जिसकी वजह से नेक एक फायर करता है जिसकी वजह से चैन टूट जाती है। तो चैन टूटते ही लेक के अंदर से एक ताबूत बाहर आता है जिसे देख के नेक को काफी विजन आने लगते हैं और इस विजन में उसे एमिनेट बार बार दिखाई दे रही थी। तो इधर देखते हैं नेक के दोस्त क्रिस को एक मकड़ी काट लेती है और वहाँ पे काफी सारी मकड़ियां आ चुकी थी। मकड़ी के काटने से क्रिस को अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस फील होते हैं। अब ये तीनों बाहर आते हैं और ताबूत को भी बाहर निकाल लेते हैं और ताबूत के बाहर आते ही वहाँ पे काफी सारे कौवे आ जाते हैं और ये काफी अजीब बात थी। और ये लोग ताबूत को एक प्लेन से लेके जाने वाले थे। प्लेन में ताबूत रखते ही वहाँ पे काफी बड़ा एक रेत का तूफान आ जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग उस रेत के तूफान से बचते हुए प्लेन को उड़ा लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम प्लेन के अंदर क्रिश को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसकी आंखें भी फिर गई थी और वो ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगा। जब ये लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो क्रिश सबके ऊपर हमला करता है। क्रिश अपने सीनियर ऑफिसर को चाकू मार देता है। जब वो जेनिफर को चाकू मारने वाला था तब नेक गुस्से में आके उसे गोली से शूट कर देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन के सामने काफी सारे कौवे आ जाते हैं और जहाज के ऊपर हमला कर देते हैं। कांच तोड़कर सारे कौवे प्लेन के अंदर घुस जाते
जाते हैं। तो फिर जहाँ पे प्लेन क्रैश होने लगता है तभी हम देखते हैं कि नेक जेनिफर को एक पैराशूट पहना के नीचे फेंक देता है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो चुका है, जहाँ पे सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्ग में सारी की सारी लाशें रखी हुई थी, मतलब कि डेड बॉडीज पड़ी थी, और इन्हीं डेड बॉडीज में से नेक की बॉडी एकदम से जिंदा हो जाती है। और जैसे जहाँ पे निक को होश आता है, उसका मरा हुआ दोस्त क्रिस उसके सामने आ जाता है और वो उसे बताता है कि एमिनेट तुझे दोस्त कर रही है और वो मौत के शैतान को तुम्हारे जरिए ही इस धरती पे लेकर आएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एमिनेट को जो ताबूत से बाहर आ चुकी है। ताबूत से बाहर आते ही यहाँ पे वो सभी लोगों को मारने लगती है और अपने आप को पावरफुल बना लेती है। तो इधर हम इन दोनों को देखते हैं। नेक जेनिफर से मिलने आता है तो जेनिफर उससे पूछती है कि तुम जब प्लेन से गिरे थे तुम कैसे बच गए, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। तो नेक भी यहाँ पे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बच गया, मैं भी इस बात पे बहुत हैरान हूँ। तो जेनिफर यहाँ पे निक को बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है। तो उसे वहाँ से पता चला कि किसी प्रिंसेस के नाम को हिस्ट्री से मिटा दिया गया है और अब वो लोग एक खंजर को खोज रहे हैं जो कि शैतान का है, और उस खंजर के ऊपर एक लाल हीरा लगा हुआ है। यहीं पे जेनिफर बताती है कि वही खंजर और लाल हीरे की वजह से शैतान को ताकत मिलती है, और ये सब उसी नेटमी की किताब से मिला था जिसे कब्र में दबा दिया गया था, और साथ में लाल हीरे को भी इस आदमी के साथ ही दबा दिया जाता है क्योंकि इस आदमी ने लाल हीरे को चोरी किया था। तो फिर जेनिफर बताती है कि कुछ टाइम पहले उस आदमी की कब्र लंदन में पाई गई है, होना हो वो लाल हीरा भी उसी के साथ होगा। और वो साथ में ये भी बताती है कि ये मकबरा एमिनेट के पास लेके जाती है जो कि इजिप्ट की प्रिंसेस थी, और वो उसे ये भी बताती है कि क्यों एमिनेट ने अपने फादर और उसके बच्चे का कत्ल किया था। जेनिफर ये सब बातें निक को बताई रही थी, तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन निक को आवाज लगाने लगता है और उसे अपने पास बुलाता है। तो फिर क्रिश यहाँ पे निक को बताता है कि हम दोनों इमॉर्टल है, मतलब हम दोनों हमेशा जिंदा ही रहेंगे, और इसीलिए तुम जहाज से नीचे गिरकर भी बच गए, और इसीलिए हम दोनों को एमिनेट के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो हमारे साथ बुरा होगा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जेनिफर को अपने सीनियर की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुम निक को लेकर यहाँ पर मेरे ऑफिस में आओ। तो फिर जेनिफर निक को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पर निक यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले हमें उस ताबूत के पास जाना पड़ेगा। फिर ये दोनों मिलकर उस ताबूत के पास जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एमिनेट उस ताबूत से बाहर निकलकर काफी लोगों को मारकर अपने आप को पावरफुल बना रही होती है। वो निक के ऊपर भी हमला कर देती है। जैसे ही वो उसके ऊपर खंजर मारने वाली थी तभी वो देखती है कि इसके ऊपर वाला लाल हीरा गायब हो चुका है। लाल हीरे को मिसिंग देख के वो काफी परेशान हो जाती है। साथ ही में वो नोटिस करती है कि यहाँ पर जेनिफर भी है। वो उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है। तो एमिनेट यहाँ पे जेनिफर को पकड़ लेती है। वो उसे मारने वाली थी कि निक जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है और भागकर एक ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक में बैठ के दोनों जहाँ से भागने वाले थे कि तभी इस ट्रक के सामने ही निक को एमिनेट दिखाई देती है, क्योंकि एमिनेट ने निक को पोजेस किया हुआ था, मतलब अपने काबू में किया हुआ था। तो फिर हम देखते हैं कि ओवर स्पीड की वजह से इन लोगों का ट्रक पलट जाता है, और जहाँ पे एमिनेट जेनिफर को मारने वाली थी तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे ग्रुप के आदमी पहुंच जाते हैं और ये लोग एमिनेट को पकड़ देते हैं और तीनों को लेकर अपने हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते हैं। और जहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिफर का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। हेनरी यहाँ पे इन लोगों को बताता है कि वो भी एक मॉन्स्टर है। जब भी उसके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो उसने अपने आप के ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन तैयार किया हुआ था। जैसे वो अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। तो फिर इसके बाद हेनरी इन दोनों को वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे उसने एमिनेट को कैद करके रखा हुआ था। हेनरी इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और फिर हमें दिखाया जाता है कि खोजे हुए इस मकबरे में वो लाल हीरा भी मिल जाता है। तो फिर जेनिफर अपने बॉस हेनरी से पूछती है क्या वो निक को मार देगा। तभी हमें जहाँ पे पता चलता है कि हेनरी भी उस शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और इसलिए वो निक की बॉडी को इस्तेमाल करेगा और वो इसकी बॉडी को चीर फाड़ कर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि एमिनेट ने निक को चूज किया है शैतान को इस दुनिया में लेके आने के लिए, क्योंकि सबसे पहले निक ने गोली मारकर एमिनेट को याद किया था, इसलिए हेनरी भी निक को मारना चाहता है। इस हम एमिनेट को देखते हैं जो एक कीड़े की मदद से उनके आदमी को कंट्रोल कर लेती है और अपने आप को खुद को आजाद करा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी की बातें सुनकर निक को काफी गुस्सा आता है और वो हेनरी का इंजेक्शन छीन लेता है। और फिर देखते हैं कि कुछ देर बाद हेनरी मॉन्स्टर में बदलने वाला था तो नेक उसका इंजेक्शन उसे लगा देता है। कुछ देर बाद हेनरी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि जेनिफर और निक मिलकर उस लाल हीरे को तोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और इधर एमिनेट को भी देखते हैं जो पूरी तरीके से अब आजाद हो चुकी थी और वो अपनी बुरी आत्मा को ऑर्डर देती है कि वो नेक को खोज के लेके आए। एमिनेट पूरे शहर में तूफान ला देती है। तो इसके बाद निक और जेनिफर अपनी जान बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं। तो इसके बाद एमिनेट उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो मकबरा मिला था। वहाँ पे वो जाकर वो सभी मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है और वहाँ पर वो सभी गार्ड्स को मारकर वो लाल हीरा ले लेती है। तो दूसरी तरफ हम निक और जेनिफर को देखते हैं। अभी भी उनके पीछे वो मुर्दा लोग लगे हुए थे और वो लोग दीवार तोड़ के जेनिफर और निक को पानी में धक्का दे देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर में एमिनेट जेनिफर को पानी के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से जेनिफर अंदर ही बेहोश हो जाती है। तो जहाँ पे किसी तरह जेनिफर को बचाकर पानी के ऊपर ले आता है और यहाँ पर उसे एमिनेट के लोग पकड़ लेते हैं। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि एमिनेट उस खंजर को लेकर निक को मारने के लिए उसके पास जा रही होती है, जहाँ पे इन दोनों को बीच में काफी लड़ाई होती है। तो एमिनेट जहाँ पे निक को काफी दूर दूर तक पटक कर मारती है, लेकिन इसी लड़ाई के अंदर निक एमिनेट से वो लाल हीरा ले लेता है। जब एमिनेट ये बात नोटिस करती है तो निक उस लाल हीरे को तोड़ने वाला था, तो एमिनेट उसे रोक देती है। उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो। तो एमिनेट निक को बताती है कि तुम इसकी वजह से हमेशा जिंदा रह सकते हो और तुम दुनिया पे राज कर सकते हो।
हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए तुम मुझे ये खंजर और लाल हीरा मुझे दे दो। पर निक अचानक से उस खंजर से अपने आप को मार लेता है। एमनेट ये सब देख के काफी परेशान हो जाती है और फिर निक के अंदर उस डेथ डीमन मतलब मौत के शैतान की सारी पावर आ जाती है और फिर शैतान निक के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। और जैसे निक की नजर जेनिफर पे जाती है उसे कुछ मेमोरी से याद आने लगती है, जिसकी वजह से निक अपने आप पे कंट्रोल पा लेता है और वो खुद को कंट्रोल करके एमनेट को मार देता है और जेनिफर को बचाने में कामयाब हो जाता है और जेनिफर को भी जहाँ पे होश आ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, दिखाते हैं कि निक अब इजिप्ट चला गया है। वो अपने मरे हुए दोस्त क्रिस को भी ठीक कर देता है और अब वो एक नई जिंदगी और नए रास्ते की तलाश में था, लेकिन फिर भी शैतान उसका पीछा कर ही रहा था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।